बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 9 नेशनल बुक फाउंडेशन का जो एक्सरसाइज है 1.2 उसका जो सेकंड लेक्चर था, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 उसे सॉल्व करेंगे। ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज अ इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। यानी इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो रेडिकल फॉर्म में दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है। हमने उसको कन्वर्ट करना है पहले तो रेडिकल फॉर्म में, और उसके बाद अगर वो पॉसिबल है सॉल्व होने के लिए तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 216 टू द होल पावर 2/3। तो सबसे पहले तो हमने इसको सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि इसको हम रेडिकल साइन यानी इसका जो इंडेक्स है वो कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं 216, और ये जो 2/3 है इसको हम ब्रेक करें तो ये 2 × 1/3 हो जाएगा। तो 1 समथिंग जो भी वैल्यू होती है वो इंडेक्स होता है किसी भी जो रूट की वैल्यू होती है। तो ये शो कर रहा है कि ये क्यूब रूट बनेगा 216 का स्क्वायर, 216 इसका स्क्वायर, और 1/3 है तो इसका मतलब है कि हम इसको रूट में लिखेंगे जिसका के इंडेक्स 3 होगा। ये क्यूब रूट ऑफ 216 होल स्क्वायर होगा। अब हम देखते हैं क्या ये सॉल्व हो सकता है। तो यकीनन सॉल्व हो सकता है। 216 जो है इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे आप छोटी क्लासेस में आप ये करते आए हैं। 216 को देखें कि किस तरह से अपने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट होता है। तो इसके ऊपर सबसे पहले 2 का टेबल देखें चला जाता है। 2 1 are 2, अब 1 के ऊपर नहीं जा रहा तो इस तरह 0 लगाएंगे और 16 पे लेके जाएंगे। 2 8 are 16 सिंपली, फिर 2 5 are 10 और 2 4 are 8। फर्दर इसी को इसी तरह सॉल्व करते जाएंगे। 2 2 are 4, 2 7 are 14। नेक्स्ट वन 3 का जा रहा है, 3 9 are, फिर 3 का जा रहा है, 3 3 are एंड 3 1 are। अब आप गौर से देखें तो ये आपके पास 3 3 के सेट आ रहे हैं कि हम लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब एंड 3 का होल क्यूब। आप चाहें तो ऐसे 2 का होल क्यूब एंड 3 का होल क्यूब यूँ भी लिख सकते हैं, सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आप और थोड़ा सा इसको आसान करना चाहें तो 2 3 are 6 करके, तो यहाँ पर क्यूब है 2 का क्यूब 3 का क्यूब था तो आप 6 का क्यूब लिख सकते हैं। क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा सूटेबल होगा तो हम इसको लिखते हैं 6 का क्यूब। और याद रखें ये इस क्यूब के बाहर इसकी एक वैल्यू थी जिसका स्क्वायर था। चाहे तो आप डायरेक्ट कर दें या फिर बताता हूँ, 3 और 2 6 की पावर 6 हो रही है, ठीक है। तो हम लिखते हैं 6 की होल पावर 6 और सारे का इंडेक्स है 1/3। अब 3 को इससे ज़रा काटते हैं, टेबल लेके जाते हैं। 3 1 are 3, 3 2 are 6, तो ये आता है हमारे पास 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 में कोशिश ये करनी होती है कि रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो सॉल्व हो सकता है तो उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है 29 और उसकी होल पावर है 1/2। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो फ्रैक्शनल फॉर्म में जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है उससे हमने इंडेक्स डिसाइड करना होता है। तो 1/2 आपको पता है कि ये जो रूट है रेडिकल है जिसका कोई इंडेक्स नहीं दिया हुआ था तो उसकी पावर जो होती है वो 1/2 होती है। इसका मतलब ये है कि हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 29 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि 29 की फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, इसके ऊपर ऐसा कोई टेबल नहीं जिसका हम फैक्टर्स निकालें, स्क्वायर फैक्टर्स निकाल सकें जैसे यहाँ, या क्यूबिक फैक्टर्स निकाल सकें। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये आपका यही आंसर हो गया, यानी इसको फर्दर और सॉल्व नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ पर इसका इंडेक्स हम
2 लिख भी सकते हैं। और चूंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि रूट के साइन का जो मिनिमम इंडेक्स होता है वो 2 होता है, इसलिए अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो इट इज़ अंडरस्टूड, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ इसका इंडेक्स 2 है। ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। तो देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 क्या है। यह जी 1/32 होल पावर 1/5। तो 1/32 इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू है 1/5। अच्छा, सबसे पहला तो यह है कि हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं क्यूब रूट में, या रूट के जो भी इसका बनेगा इंडेक्स। तो ये है 1/32 का रूट जिसका इंडेक्स है 5। अब देखते हैं क्या ये 32 सिंप्लीफाई हो सकता है। तो यकीनन हो जाएगा। 32 की फैक्टराइजेशन करें, 2 16s आर, 2 8s आर, 2 4s आर एंड 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2। तो ये 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 1/2 होल पावर 5, ठीक है। और इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो कि 1/5 है। तो अब ये करना है, अच्छा ये जो 1 है इसकी पावर अलग कर लेते हैं। 1 की होल पावर 1/5 और 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। तो हम इनकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू दोनों के लिए सेपरेट कर देते हैं। देखिए फिर क्या बनेगा, 1 की पावर 1/5 या 1 जो भी पावर देते हैं दैट इज इक्वल टू 1 होता है। इसलिए 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 कट जाने के बाद ये आ जाता है 2। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/2। ये आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है 216 और इसकी होल पावर या एक्सपोनेंशियल वैल्यू -2/3 दी हुई। ये क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है ये देखें, उसमें और इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये माइनस में है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आएगी। क्या चेंजिंग आती है अभी बताता हूँ। सबसे पहले इसको क्यूब में लेके आते, रूट में लेके आते हैं। तो 216 का ये सबसे पहले ये देखते हैं कि 216 का जो है ना स्क्वायर हो सकता है, और उसकी पावर को ब्रेक करते हैं तो 1/3 हो जाएगा, यानी -2 और 1/3। ये 1/3 तो चूँकि इसका बन जाता है इंडेक्स। तो इसके बाद हम चूँकि माइनस है तो हम इसको यूँ कर सकते हैं कि 1/216 और उसकी पावर नीचे जाके प्लस हो जाती है। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है कि जिस तरह से a की अगर x की पावर a है डिवाइडेड बाय x की पावर b है, तो जिस तरह से x कॉमन लेने पर ये a माइनस b होता है, यानी ये b जो प्लस है नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई माइनस की वैल्यू हो और वो डिनोमिनेटर पोजीशन पे ले जाएं तो उसकी भी जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से 1/216 का जो स्क्वायर है और इसका होल इंडेक्स जो 1/3 है, तो उसको हम रूट की शक्ल दे देंगे ये। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/216 होल स्क्वायर और इसका इंडेक्स 3 है, ठीक है। सबसे पहला तो हमने ये करना था जी कि इसको रेडिकल साइन में लिखना था और रेडिकल साइन में हमने लिख दिया है। अब देखते हैं कि इसकी जो आगे फैक्टराइजेशन वगैरह होती है, तो फैक्टराइजेशन आपने इस पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी की हुई है और ये हमारे पास आया था 2 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और हम इसको 6 का क्यूब या 6 की होल पावर 3 लिख सकते हैं। तो फिर ये मैं नहीं से इसलिए मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, आपको ऑलरेडी करके दिया हुआ है। तो 1 की पावर 1/3 भी इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये 1 तो एज इट इज़ रहेगा। और 216 को हमने जब फैक्टराइज किया था तो ये 6 की पावर 3 आया था, और 6 की पावर 3 की होल पावर यहाँ पर 2 है तो ये 6 की पावर 6 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 6। तो सारी की सारे की इंडेक्स भी
लिखना है या एक्सपोनेंशियल इधर भी लिखनी है। x की एक्सपोनेंशियल पावर जो 1/3 थी, इसकी भी एक्सपोनेंशियल पावर 1/3 थी। 1 की एक्सपोनेंशियल पावर 1/3 होने के बाद 1 हो जाता है और 6 की पावर 3 टू द 6 आ चुकी है और ये है 6 मल्टीप्लाई 1/3 और ये आपस में कट जाएगा और हमारा आंसर यही लिख देते हैं 1/6 का स्क्वायर। तो 1/6 का स्क्वायर क्या होता है? 1/36 होता है। ये आंसर हमारा पेज यहाँ ख़त्म हो रहा है तो मैं यही आंसर दे रहा हूँ 1/36। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 4 है यहाँ तक कंप्लीट हुआ है और अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पार्ट नंबर 5 और ये है 1000 की एक्सपोनेंशियल पावर है 1/3। तो सबसे पहले इसको हम लेके आते हैं क्यूब में। तो ये हो जाएगा 1000 का रूट जो लिखेंगे उसका इंडेक्स 3 है तो ये क्यूब रूट बन गया। अब हम देखते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है 1000। तो अगर हम चाहें तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 इस तरह भी किया जा सकता है। तो 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 3 का इंडेक्स 1/3 हो जाएगा और ये 3 और 1/3 आपस में कट रहे हैं तो आपका आंसर जो है वो 10 आ जाता है। याद रखें इस पूरे क्वेश्चन में जो इसके जितने पार्ट्स हैं उसमें आंसर जो है वो आपने कोशिश करनी है पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल में देना है। नेक्स्ट इसका जी नंबर 6 देखिए जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है और वो है 1/39 की एक्सपोनेंशियल वैल्यू -1/2। तो इसमें -1/2 है। देखिए जिस तरह से मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको कि अगर न्यूमरेटर पोजीशन पर साइन माइनस का हो और उसको जब हम वैल्यू को डिनोमिनेटर पे ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह से ये 1/39 को भी अगर आप इन्वर्स किया जाए 39/1 कर दिया जाए ऐसे तो उसकी पावर जो -1/2 है तो उसका साइन चेंज होकर +1/2 हो जाएगा। अब आपको पता है ये मैंने आपको समझाने के लिए 1 लगाया, अदरवाइज़ किसी भी जो नॉर्मली जो आपका नंबर होते हैं जो होल नंबर्स हैं तो उसमें हर नंबर जैसे काउंटिंग है 1 2 3 4 तो हर नंबर के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है और उसको लिखते नहीं है अंडरस्टूड है। इसलिए 39 डिवाइडेड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 39 की होल पावर 1/2 हो गया। अब हम इसको रूट पे लेके आएंगे 39 का जो रेडिकल साइन लगाएंगे तो इंडेक्स क्योंकि इसका अंडरस्टूड होता है 2, आप ना भी लिखना चाहें तो ठीक है, लिखना चाहें तो लिख दें। ये आपके पास एक तो वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखते हैं कि 39 को फैक्टराइज करना चाहें तो होगा कि नहीं। तो याद रखें स्क्वायर फैक्टर निकाल लें। अब इसके ऊपर 3 का टेबल जाता है, 3 13s आर और फिर 13 1s आर। तो 3 का भी कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, 13 का भी कोई स्क्वायर नहीं बन रहा और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। दोबारा जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं ये फिर 39 ही आता है। तो इसका मतलब है कि ये 39 जो है यहाँ ही आपका फाइनल आंसर होगा और आंसर क्या होगा 39 की होल पावर 1/2। इससे ज़्यादा चूँकि ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। यानी कि आपने किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल लिखा होना चाहिए तो एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अच्छा जी, जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें हमारा ये गौर से देखें ज़रा, इसमें हमें एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन दिया हुआ होता था, हमने उसको रेडिकल में कन्वर्ट करना होता था, फिर अगर पॉसिबल हो तो सॉल्व करना होता था। इस क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा या दिया गया है वो रेडिकल में दिया हुआ है और हमने उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्व भी करना है। जैसे ये क्वेश्चन है रेडिकल में दिया हुआ है तो अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल में करेंगे तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा,
ये आपके पास √5 का जो क्यूब रूट ऑफ 5 है उसका होल स्क्वायर है। तो एक्सपोनेंशियल में आप लिखेंगे तो 5 का सबसे पहले तो आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल वैल्यू 1/3, ठीक है। और चूँकि इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लिखते हैं। तो ये 2 1 2 मैं यहीं पर लिखता हूँ। 5 की ये जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है 2/3 हो जाएगी। 2 1 2 2/3। अब ये अगर सॉल्व होता, सिंप्लीफाई होता तो हम इसको करते, लेकिन 5 इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 देखें। क्वेश्चन हमारे पास है √10 का इंडेक्स है 4 और होल की पावर है 8। तो पहला स्टेप तो यही है कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो ये 10 की जो पावर है वो 1/4 हो जाएगी और उसकी होल पावर भी हमें दी हुई है जो कि 8 है। तो 8 1 8 हो जाएगा। तो ये 10 की पावर 8/4 हो जाएगा। 4 1 4 4 2 8 10 का स्क्वायर हो जाता है और 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 × 10 दैट इज़ 100। तो ये आपका जो आंसर होगा वो 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 देखें। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 6 का जो क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट ऑफ 6 और उसकी होल पावर 6 है। सॉरी 6 का क्यूब रूट है, ये 3 नहीं आता, इंडेक्स 6 नहीं आता, 3 आता है। ये हमारा मेन क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ 6 है, होल पावर 6 है और माइनस भी है। ये हमारा मेन क्वेश्चन है। अब सबसे पहले देखिए कि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसका मतलब है इस पे पावर का कोई असर नहीं होगा और ये हो जाएगा 6 का एक्सपोनेंशियल वैल्यू 1/3 और होल पावर 6। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस एज इट इज रहेगा और 6 1 6 तो 6 की पावर 6/3 हो जाएगी। 3 1 3 3 2 6 तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। और चूँकि ये ब्रैकेट में है, स्क्वायर जो है वो माइनस के ऊपर नहीं है, इसलिए ये माइनस एज इट इज़ बरकरार रहेगा और 6 6 36 होगा और ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये अच्छा जी। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4 है कि क्यूब रूट ऑफ 6 और इसकी होल पावर 6 है। तो सबसे पहले तो हम इसको एक्सपोनेंशियल में लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा 6 का इंडेक्स या एक्सपोनेंशियल वैल्यू 1/3 है और होल पावर इसकी 6 है। तो ये हो जाता है जी 6 की होल पावर 6/3, ठीक है। अब ये 6/3 कट रहा है, 3 1 3 3 2 6 तो ये हमारे पास 6 का स्क्वायर आ जाता है और 6 का स्क्वायर होता है 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 36। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5 देखिए। पार्ट नंबर 5 है कि माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। तो माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 का स्क्वायर होने का मतलब यह है कि माइनस बाहर है और इसको एक्सपोनेंशियल में लेके आएंगे तो 5 की होल पावर 1/3 और सारे की होल पावर 2 है तो -5 की होल पावर 2/3 हो जाएगी। 2 1 2 होके 2/3 हो जाएगी। और ये चूँकि फर्दर मोर सॉल्व नहीं होता, ये क्वेश्चन इस तरह का आपने अभी पहले सॉल्व किया है जिसमें सिर्फ माइनस नहीं था, बाकी उसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। अब हम इसका नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट करते हैं और वो लास्ट पार्ट ये है कि -10 का इंडेक्स है 4, रूट ऑफ 10 का इंडेक्स 4 है और होल की पावर 8 है। ये क्वेश्चन भी शायद आप पहले सॉल्व कर चुके हैं। इन्होंने एक ही क्वेश्चन के दोनों वर्जन दिए हुए हैं, माइनस में भी दिया हुआ है, प्लस वाला भी दिया है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। तो ये है जी माइनस उसी तरह लगाएंगे और 10 की होल पावर जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है 1/4 है और होल पावर 8 है। तो 1/4 के साथ ये 8 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -10 की पावर है 8/4। तो 4 1 4 4 2 8 तो -10 का जो होल पावर 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एज इट इज रहेगा और
10 मल्टीप्लाई 10 100 हो जाएगा, -100 आपका आंसर होगा। ये याद रखिएगा, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी। माइनस के ऊपर अगर पावर हो तो फिर माइनस उतनी बार मल्टीप्लाई होता है, अगर पावर नहीं है तो फिर जिस वैल्यू के ऊपर पावर होगी सिर्फ वही वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर उसके 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स, अज्यूम दैट ऑल द वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। यानी कि आपने जो क्वेश्चन अभी लिखा है या अभी ये सॉल्व करेंगे तो इसको एक्सपोनेंशियल रूल जो हैं, जो इस एक्सरसाइज बल्कि इस चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं, वही यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि कोई आंसर माइनस में आएगा, अगर माइनस में आए तो फिर हमने उस आंसर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, वो भी करते हैं, मैं साथ साथ बताऊंगा जब वो क्वेश्चन उस तरह का आएगा। तो अभी चूँकि गौर से देखें, क्वेश्चन है 16 की जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू 1/5, 16 1/4 डिवाइडेड बाय 16 की एक्सपोनेंशियल वैल्यू -3/10। एक चीज़ समझ आ रही है और वो ये कि 16 जो बेस है वो तीनों में कॉमन है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये होता है कि अगर दो बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावर्स को ऐड करते हैं, और अगर कोई बेस डिवाइड हो तो उसकी पावर को माइनस करते हैं। लेकिन नीचे से ऊपर अगर प्लस की वैल्यू है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, लेकिन पहले ही माइनस हो तो वो ऊपर आके प्लस हो जाती है। तो ये 16 हम लेते हैं कॉमन, और उसकी पावर जो थी एक्सपोनेंशियल वो 1/5 थी, और ये जो 16 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर यहाँ प्लस हो जाएगी 1/4, और ये जो 16 है जिसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू -3/10 है तो ये ऊपर आते हुए माइनस प्लस में बदल जाएगा और +3/10 हो जाएगा। अब हमने इन तीन फ्रैक्शंस को जो है एलसीएम के ज़रिए से सॉल्व करना है। 10, 4 और 5 का अगर आप एलसीएम लें तो 40 आता है। वैसे तो आप रफा पे निकाल भी सकते हैं, तो इसका 40 आता है एलसीएम। 10 का टेबल जाता है 40 पे, 10 4 आर 40, और वो जो 4 है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, और 4 को जब आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 आर 12 हो जाएगा। 4 का टेबल 40 पे जाता है, 10 टाइम 10 1 आर 10 हो जाएगा, और 5 का टेबल जाता है 40 पे, 8 टाइम तो 8 1 आर 8 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये 16 की जो वैल्यू बनती है वो इन तीनों को प्लस करें ज़रा, तो 8 और 12 20 उधर 10 30 हो जाएगा, 30/40 ये आपके पास फ़िलहाल बचा है। इसमें 0 0 दोनों काट दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है 16 की होल पावर 3/4। अब ये देखना होता है कि क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं, तो हो सकता है क्योंकि 16 को फैक्टराइज किया जा सकता है। 2 8 आर 16 और 2 4 आर 8 और 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, तो ये 2 की पावर 4 हो जाता है। तो 2 की पावर 4 और सारे की एक्सपोनेंशियल वैल्यू है 3/4। तो याद रखें ये जो 4 है और ये 3/4 है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इस तरह से हमारे पास 2 की होल पावर 3 बचती है। 2 की होल पावर 3 है, क्योंकि हमने आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल वैल्यू में देना है तो हम इसको फर्दर आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वरना तो हम कर सकते थे 2 टू द 4 4 टू द 8 आंसर आ जाता है, लेकिन हमने एक्सपोनेंशियल में आंसर देना है, इसलिए यही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 7 का इंडेक्स है -1/3 इंटू 7 का इंडेक्स 5/3 -7 का इंडेक्स है 4/3 या एक्सपोनेंशियल वैल्यू 4/3। तो अब आप देखिए ये रूल ऐसे ही है कि अगर आपके पास यहाँ पर हो x और उसके अंदर कोई वैल्यू हो a - b, तो क्या करेंगे, x को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax हो जाएगा और -bx हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इसमें 7 की होल पावर -1/3 इन दोनों के साथ वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 7 की होल पावर 1/3 डॉट से मुराद मल्टीप्लाई, आप डॉट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, 7 की पावर 5/3
3 माइनस 7 की पावर -1/3 डॉट 7 की पावर 4/3। अब आपने इन दो जो मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज़ हैं इनमें 7 को कॉमन ले लेंगे तो -1/3 प्लस 5/3 आ जाएगा। बीच में माइनस, आप चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं ताकि बात आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पे भी 7 की पावर -1/3 प्लस 4/3 है। इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम से सॉल्व होता है। 3 दोनों तरफ डिनोमिनेटर 3 है तो ये 3 एलसीएम हो जाएगा। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ जी, -1/3 प्लस 5/3 का एलसीएम 3 आता है और ये -1 और प्लस 5 है। मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 तो 7 की पावर 4/3। ये हिस्सा सॉल्व होने के बाद बचा है और इसमें भी इसी तरह 7 बेस है तो -1/3 प्लस 4/3 को एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 4 आएगा। यहाँ पर 4 में से 1 माइनस हो रहा है तो 3/3 आ जाएगा। 7 की होल पावर 3/3। अब 3/3 आपस में कट के 7 रह जाता है तो 7 की 4/3 माइनस 7 की होल पावर 1 है। फिर ये एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ को आपस में सिंप्लीफाई करें तो 7 जो है ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सीधा अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई होता तो फिर हम फर्दर उसका कर सकते थे। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। 7 की होल पावर 4/3 है और -7 है। तो चूँकि हमने आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू में देना है इसलिए इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करते तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हो गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन है 2 की होल पावर 2/3 है। डॉट मतलब मल्टीप्लाई 2 की होल पावर 1/7 है और डिवाइडेड बाय 2 की होल पावर 1/2 है। 2 की होल पावर 1/2 है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमारा। अब चूंकि इसमें बेस हमारे तीनों सेम है, 2 तीनों के लिए बेस है तो 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 की पावर 3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। ये जो 1/2 है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब तीनों का एलसीएम लेते हैं। 2 बेस है और ये जो पावर है इसको सॉल्व करते हैं तो इसका 3, 7 और 2, 3, 7 और 2 का एलसीएम अगर हम लें तो इसका एलसीएम 42 आता है। यानी वो नंबर जिस पे इन तीनों का टेबल जाता हो तो 42 आता है। अगर 2 का टेबल लेके जाते हैं 42 पे तो ये आता है हमारे पास 21। तो 21 1s are 21। 7 का अगर हम टेबल लेके जाएं तो 7 का टेबल जाएगा 6 टाइम तो 6 1s are 6 हो जाएगा। इसी तरह 3 का टेबल जाता है 3 14s are 42 होता है और 14 को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे 2 से तो 28 हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 28 और उसमें 6 प्लस करेंगे और उसमें 21 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो इसका टोटल सम बचेगा वो बनता है 34 माइनस 21। तो 2 की होल पावर जो है वो 34 में से 21 अगर हम माइनस करते हैं तो 13 बचता है। अच्छा इसका 42 भी रहेगा नीचे तो ये आ जाता है हमारे पास 13 होल डिवाइडेड बाय 42। अब चूँकि ये देखते हैं कि क्या फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो नहीं हो रहा इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 की होल पावर 13/42। ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है जिसका पार्ट नंबर 3 हमने किया था और पार्ट नंबर 4 करते हैं जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। नहीं लास्ट नहीं है, 4 पार्ट है। ये है 3 की पावर है -1/2। क्वेश्चन है 3 की पावर -1/2 इसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2। 3 की पावर 1/2 तो 3 कॉमन ले लेते हैं और इसमें -1/2 प्लस 1/2
और ये वाला माइनस ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/2। इस तरह ये हमारे पास कुछ वैल्यूज बची हैं। तो आप इसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लस वाला 1/2 और माइनस वाला 1/2 तो कट जाता है, पीछे जो बचता है वो बचता है 3 की होल पावर -1/2। वैसे तो ये हमारा आंसर है, लेकिन आपको पता है कि हमने आंसर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में रखना है, इसलिए इसको फिर नीचे ले जाएंगे। ये जो 3 है ये बन जाएगा 1/3 और फिर उसकी पावर बन जाएगी होल की 1/2। अब 1 की पावर यानी 1/2 हो जाएगी, तो उसके ऊपर रूट आता है। आपको पता है 1 के ऊपर रूट लगा के तो उतारा जा सकता है। 3 के ऊपर आपका जो है स्क्वायर रूट रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर और रूट आप करके कैंसिल करके बाहर ला सकते हैं, अलबत्ता 3 बाहर नहीं आएगा। फाइनली 1/√3 ये आपका आंसर आता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आप इस तरह ना करना चाहें, सिर्फ एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहें, तो सिर्फ एक्सपोनेंशियल में होगा 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2। अगर आप सिर्फ एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं तो फिर रूट में अगर फ़र्ज करो नहीं लिखते हैं तो फिर इसका ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमने किया है अभी 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू है जी 36 की एक्सपोनेंशियल वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 6 की वैल्यू 1/2 और डिवाइडेड बाय 8 की वैल्यू जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है 1/2 और 27 मल्टीप्लाई 27 इसकी वैल्यू है 1/2 और इस सारे क्वेश्चन की होल वैल्यू है पावर है 3। अच्छा जी, इसमें करना क्या है, इसमें हमने मैक्सिमम हद तक इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। तो 36 जो होता है वो होता है 6 का स्क्वायर और सारे की पावर है 1/2 मल्टीप्लाई 6 की यहाँ पर पावर है 1/2 और अच्छा जी अभी होल पावर पे नहीं जाते, ठीक है, अभी होल पावर 3 रहने दें। इसी तरह 8 जो होता है वो 2 की पावर होती है, 2 2 4 4 2 8, तो 2 की पावर 3 होती है और होल पावर 1/2 है। इसी तरह 27 जो है वो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 और ये जो होल पावर 3 थी जो मैंने कहा था ना, अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये अभी इसी तरह बाहर। अब हम देखते हैं जितने कट सकते हैं इनको तो काटते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 6, इसकी 2 की पावर ख़त्म हो गई है, मल्टीप्लाई ये है 6 की पावर 1/2 है, तो हम इसको ये क्यूब की पावर यानी 3 की भी दे देते हैं, तो ये 6 की और पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर पोजीशन में देखें क्या बनता है हमारे पास, ये 2 की पावर 3/2 बन रहा है, 2 की पावर 3/2 है और होल पावर 3 है, मल्टीप्लाई 3 करते हैं, ठीक है। इसी तरह 3 की पावर 3/2 है तो मल्टीप्लाई 3 करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पेज ख़त्म हो रहा है, चलो देखते हैं, एक स्टेप कर लेते हैं फिर पेज उल्टाते हैं। ये आपका हो गया था 6, ये आपका 6 की पावर आ गई है 3/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर है 3 3 9 9/2 और इसकी 3 की पावर है 3 9/2, तो क्यों ना हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 2 की पावर 9/2 है और 3 की पावर भी 9/2 है, तो 3 2 6 कर लेते हैं और 6 की पावर 9/2 हो जाएगी। ये क्वेश्चन अभी हमारा जारी है, देखते हैं इसकी नेक्स्ट शीट पे। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, इसका पिछला स्टेप जो पिछले पेज पर ये हम लोगों ने किया था, 6 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 6 की 3/2 डिवाइडेड बाय इन 3 और 2 को मिला के तो 9/2 किया था। नेक्स्ट इसका हम देखते हैं, 6 तीनों बेस सेम हो चुके हैं, तो 6 कॉमन लेते हैं और 3 + 3/2 - 9/2 ये आ जाता है। इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 डिनोमिनेटर लगा सकते हैं। तो इनका लेते हैं एलसीएम और तीनों वैल्यूज़ 2 हैं तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 9 ही रहेगा, ये 3 रहेगा और ये 1 2 होता है तो 2 3 6 हो जाएगा।
तो हमारे पास नेक्स्ट बचता है 6 और 3 9 प्लस करेंगे तो प्लस का 9 और माइनस का 9 आ जाता है, तो प्लस 9 और माइनस 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2। तो याद रखें 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड हो जाए तो 0 हो जाता है। इसका मतलब है हमारे पास 6 की पावर 0 बच रहा है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1 होती है। इस तरह आपका आंसर 1 हो जाएगा। याद रखें यहाँ कोई भी नंबर हो अगर उसकी होल पावर 0 हो जाती है तो वो इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है इस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे, ये आगे जब आप लॉगरिथम के चैप्टर में आएंगे तो उसकी फिर इस की रीज़न भी आपको बताएंगे कि किसी नंबर पर होल पावर 0 जो होता है वो 1 के इक्वल कैसे होता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 2187। ए की एक्सपेंशन वैल्यू 5 है, बी 17 और A12 B13 होल पावर 1/7 है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये करना है कि हमने जो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट दिया गया है 2187, इसकी यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 का टेबल लेके जाएंगे, 3 7 21, 3 2 6 और 2 इधर जाएगा 27, 3 9 27। इसी तरह 3 का जाएगा 3 2 6 और 1 7 3 4 12, 3 3 9, 3 8 3 1, ये इसी तरह चलता जाएगा। और 3 2 6 7 8 2 3 7 21 और 3 9 और 3 3 9 एंड 3 1 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 7 है और इसकी होल पावर हम लगा देते हैं साथ ही 1/7। और उसके बाद ए जो है ए की पावर नीचे 12 है, ऊपर 5 है, तो हम ए को नीचे ले जा सकते हैं। जिसकी पावर जहाँ ज़्यादा है हम उस तरफ को दूसरा फैक्टर लेके आएंगे। तो यहाँ बी की 17 है तो उसके साथ बी की 3 है, ये ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो जो भी होगा उसके होल पावर 1/7 कर देंगे। नीचे ए जो है वो हम ऑलरेडी लिखा हुआ था ए की पावर 12 और ऊपर था ए की पावर 5, तो जो भी वैल्यू आएगी उसकी होल पावर 1/7 हो जाएगा। बी ऊपर जा चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है। ये 7 और 1/7 कट गया, 3 रह गया। बी की 17 में से 3 माइनस करेंगे तो बी की पावर 14 आ जाता है, मल्टीप्लाई 1/7। नीचे ए की पावर 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 1/7 कटते हैं जी। 7 1 7 7 2 14 7 7 ये कट जाएंगे और हमारा यहाँ पर कुछ तकरीबन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। हमने यहाँ पर A5 को नीचे क्यों लेके गए हैं? अगर हम 12 को ऊपर ले आते तो हमारा आंसर माइनस में आता और फिर बाद में हमने वो स्टेप फिर भी करना था कि उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये 3b² ओवर a ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है और इसी एक्सरसाइज यानी कि इस क्वेश्चन का अब एक पार्ट रह गया, वो क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी पार्ट नंबर 7 है। क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा जी, 7th पार्ट जो है ना वो ये क्वेश्चन है a³ ओवर b³ होल का इंडेक्स 4 है, इसी तरह मल्टीप्लाई b³ ओवर c³ होल क्यूब इसका इंडेक्स 4 एंड c³ ओवर a³ होल की जो इंडेक्स है वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू 4 आएगी। तो हम सबसे पहले तो यूँ करते हैं कि इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो a³ ओवर b³ की होल वैल्यू 1/4 मल्टीप्लाई b³ ओवर c³ का होल एक्सपोनेंशियल 1/4। सिमिलरली c³ ओवर a³ की होल पावर है 1/4। यहाँ पर जब आप कर लेंगे तो उसके बाद देखिए कि 1/4 को आप सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जी।
ये हो गया। अच्छा ये हो जाएगा ए क्यूब, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बी क्यूब मल्टीप्लाई सी क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब मल्टीप्लाई सी क्यूब मल्टीप्लाई ए क्यूब, ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं और होल की पावर यहाँ पर 1/4 है। तो अब कॉमन ले लेते हैं। ए क्यूब जब कॉमन लेंगे तो माइनस, यहाँ ए की पावर 3 है ना, तो -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बी की पावर 3 है तो माइनस, ये ऊपर जाके 3 हो जाएगा, और सी की पावर 3 है तो ये ए सी ये ऊपर चला जाएगा, -3 हो जाएगा, और सारे की पावर है 1/4। तो ए की 3 -3, ए की पावर 0 मल्टीप्लाई बी की पावर 0 मल्टीप्लाई सी की पावर 0, सारे की 1/4 है। तो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि ए बी सी की सब की पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। और इसकी अगर होल पावर आप 1/4 भी देते हैं तो भी दैट इज़ इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए कि इसमें हमने सूटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो x की पावर p ओवर x की पावर q और होल की पावर है p प्लस q, इसी तरह y की पावर q ओवर y की पावर r होल की है q प्लस r। सिमिलरली z की पावर r ओवर z की पावर p होल की पावर है r प्लस p, मल्टीप्लाई x की पावर है q स्क्वेयर मल्टीप्लाई y की पावर है r स्क्वेयर मल्टीप्लाई z की पावर है p स्क्वेयर। और ये सारी स्टेटमेंट सॉल्व होने के बाद इक्वल होगी x की पावर p स्क्वेयर मल्टीप्लाई y की पावर q स्क्वेयर मल्टीप्लाई z की पावर r स्क्वेयर के। तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, जो कि हमारा सॉल्व होने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, यानी कि x की पावर p स्क्वेयर y की पावर q स्क्वेयर एंड z की पावर r स्क्वेयर, ये हमारा पूरा सोल्यूशन होने के बाद आंसर बनना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x है और डिनोमिनेटर पोजीशन पे x है, तो x लेंगे कॉमन, तो बनेगा पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, तो p माइनस q हो जाता है, जबकि ऑलरेडी गिवन पावर है p प्लस q। नेक्स्ट y की पावर q माइनस r और गिवन पावर है q प्लस r। इसी तरह z की पावर जो है वो हमारे पास r माइनस p हो जाएगी, ये वाला p ऊपर जाके, और r प्लस p जो है वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और मल्टीप्लाई ये वाला हिस्सा जो है वो हमें पहले से दिया गया है, क्योंकि मैं इसी को इधर लिखता हूँ ताकि आपको समझ सही आए कि ये आ रहा है x की पावर q का स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर r का स्क्वायर मल्टीप्लाई z की पावर p का स्क्वायर है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आप एक फार्मूला है ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी उसका आता है, तो ये वो फार्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ पर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह y की जो पावर है वो q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगी, और z की जो पावर है q स्क्वायर और माइनस p स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई ये x की पावर q स्क्वायर है, मल्टीप्लाई y की पावर r स्क्वायर है, मल्टीप्लाई z की p स्क्वायर है। अब हमने x y z को कॉमन ले लेना है, ये जो ये थे ना इनको भी शामिल करना है। तो ये आई है x की टोटल वैल्यू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और ये x जो q स्क्वायर था ये प्लस q स्क्वायर हो गया। फिर x की सारी यहाँ पर हमने इकट्ठी कर ली है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और ये वाला q इधर आके प्लस हो गया q स्क्वायर का। ठीक है, और इसी तरह y की सारी वैल्यू इकट्ठी करते हैं पावर्स को, तो q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर और ये प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह z की वैल्यू जो है वो, यहाँ मैंने गलती से q लिखा था, असल में ये r होना चाहिए क्योंकि z ऊपर r दिया हुआ था। ठीक है, ये है r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर प्लस
पी का स्क्वायर। अब देखते हैं जो कटते हैं, क्यू प्लस का है, क्यू स्क्वायर और माइनस स्क्वायर कट जाएगा, आर प्लस माइनस कट जाएगा, पी प्लस और माइनस का कट जाएगा, तो बचेगा एक्स की पावर है पी स्क्वायर, वाई की पावर है क्यू स्क्वायर और z की पावर है आर स्क्वायर। याद रखें ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए थी, और राइट हैंड साइड गिवन है सेम x की पावर p स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई z की पावर r स्क्वायर। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज 1.2 काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी, लेकिन कोशिश की है कि जल्दी से और कम वक्त में मिनिमम टाइम लगा के इसको ख़त्म करें। यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, तो अब आपने इस पे अपनी राय ज़रूर देनी है। अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो ज़रूर कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ के ये क्वेश्चन और इनकी नए आने वाली वीडियो आपको मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में और ग्रुप्स में शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय ज़रूर दें। ज़ाहिर बात है कि इसमें काम करते हुए कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, या कोई सजेशन जो आपकी तरफ से हो जो पॉइंट आउट करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।